वेलकम बैक बच्चा लोग आपके अपने चैनल ब्रेन जेम्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक धमाकेदार टॉपिक क्लास 10th का, जो कि होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री। नाम सुनते ही टफ लगता है, लेकिन इसके लिए मैं हूं ना। आज आप इजी वे में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में हम लोग किसे कहते हैं, क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको इजी वे में सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग किसे कहते हैं। कि ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि हम लोग क्लास 10th का अब चालू करने जा रहे हैं यहाँ से, तो अब क्लास 10th की वीडियोस भी रेगुलर वे में आती रहेंगी। आपके नेक्स्ट टॉपिक जो भी होंगे क्लास 10th के टफ टॉपिक्स या जो आपको टफ लगते हैं, वो सारे टॉपिक्स धीमे धीमे रोल आउट आते रहेंगे, वीडियोस आती रहेंगी चैनल पे। तो आज से 10th का भी बैच चालू हो चुका है। बने रहिएगा चैनल पे, देखते रहिएगा सारी वीडियोस और स्टे अपडेटेड, ठीक है। तो क्योंकि सारी वीडियोस अब रेगुलर वे में आने वाली हैं क्लास 10th के लिए। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में होती क्या है। तो हम लोग जैसे स्लाइड में आगे जाते हैं, देखते हैं कि स्लाइड में व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो यहां पे देखिए ट्रिग्नोमेट्री हमें दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स। तो भैया ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में होता क्या है कि यहां पे ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो ट्रायंगल के एंगल्स और उनकी साइड्स के बीच की रिलेशनशिप को डिफाइन करती है। फिर से सुनिए, ट्रायंगल के एंगल्स और उनके साइड्स के बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन करती है। इसका मतलब सर जी क्या होगा? इसका मतलब भैया ये होगा कि अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल अगर आपको पता हो, तो आप एक एंगल की हेल्प से जो बाकी तीनों साइड्स हैं राइट एंगल ट्रायंगल को, कि आप उनको इजी वे में फाइंड कर सकते हो। और अगर मान लीजिए आपको सिर्फ साइड्स पता है, तो आप उसकी हेल्प से राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हो। तो भैया सिंपल सा वे है कि यहां पे जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके एंगल और उनकी साइड्स का बीच का जो रिलेशनशिप है, वो हमारा जो ब्रांच आती है, जो स्टडी होती है जिस ब्रांच में, उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है एज अ ट्रिग्नोमेट्री, जहां पे हम लोग स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द sides of the triangle, right angle triangle and the angles of the right angle the triangles। तो मतलब हमको अगर एक right angle triangle का एंगल पता हो, तो उसकी हेल्प से हम लोग बाकी साइड्स फाइंड आउट कर लेंगे right angle triangles की। और अगर हमको right angle triangles की साइड्स पता हो, तो उनकी हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे? उनके एंगल्स। तो भैया यही हमारा होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं सर जी। फिर तो यहां पर रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ द एंगल। तो भैया रेशियो के बारे में आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में, क्योंकि आप छोटे क्लासेस से पढ़ के आए हो व्हाट इज द रेशियो। तो रेशियो क्या होता है? रेशियो किन्हीं भी दो सेम यूनिट को कंपेयर करता है। क्या करता है? कंपेयर करता है। अगर मान लीजिए हम कह दें कि आपके पास, मान लीजिए आपकी एज 15 ईयर्स है और आपके भाई की एज 10 ईयर्स है, तो अगर इसके बीच का हमको रेशियो पता करना हो, तो हम लोग क्या कर देते थे? फ्रैक्शन में लिख के इसको सिंप्लीफाई कर देते थे। तो 5 3 15, 5 2 10। तो ये देखिए 3:2। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे कंपेयर किया जा रहा है आपकी एज को आपके भाई से कंपेयर किया जा रहा है। आपकी जो एज है वो रेशियो में 3 है, और जो आपके भाई की रेशियो में एज है वो कितनी है? 2 है। तो इसका मतलब आपका आप जो है अपने भाई से कितने रेशियो में बढ़े हैं? 1 बढ़े हैं। कैसे? क्योंकि यहां पे हम लोग माइनस कराएंगे जब रेशियो को 3 - 2, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो सिंपल सा ये लॉजिक था, ये हमने आपको पिछला बता दिया कि रेशियो क्या होता है? कंपेयर करता है किन्हीं भी दो चीज सेम यूनिट को। तो यहां पर भी वही चीज है। तो जो ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, यहां पे जो साइड्स होती हैं, इनके बीच के रेशियोज को क्या करता है? इनकी साइड्स की लेंथ को क्या करता है? कंपेयर करता है। उसी को हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं टी रेशियोज। क्या कह सकते हैं? टी रेशियोज। तो सिंपल सा वे है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या हो जाएंगे? आपके राइट एंगल ट्रायंगल्स की जो साइड्स हैं, उनके बीच की जो साइड्स की लेंथ है, उसको जब हम लोग कंपेयर करते हैं रेशियो में, वही उसकी हो जाती है टी रेशियोज। और या तो उनको फुल फॉर्म में कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो सिंपल सा वे में हमको समझ में आ चुका है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सर जी क्या होता है, कि जब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड्स को कंपेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, उसी को हम लोग कह देते हैं टी रेशियोज। ठीक है सर जी, समझ में आ गया। तो अब यहां पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्यों कहा गया है? तो मान लीजिए कोई एक एंगल होता है,
उस राइट एंगल ट्रायंगल में से उसके एक एंगल के रिस्पेक्टिव हम लोग जो भी साइड्स को कंपेयर करते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल रेशियोज। ठीक है, कैसे सर जी, हमको बहुत कंफ्यूजन हो गई। तो देखिए आगे, मान लीजिए आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका ए बी साइड हम लोग ने पढ़ा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम, जहां पे ए बी हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। ये हमारा बीसी क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड्स, और यहां पे एसी हमारा हो जाएगा एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो अब सिंपल सा वे है कि अगर मान लीजिए आपका, देखो भाई, राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो हमेशा अपना बनाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 डिग्री बनाएगा। तो ये तो आपका 90 डिग्री रहेगा ही रहेगा। अब ये बचे दो एंगल्स, ये एंगल ए और एंगल बी। अब इन दोनों एंगल्स के रिस्पेक्टिव से जो हमारे साइड्स आएंगी रेशियो में कंपेयर करने में, वही हमारी हो जाती है टी रेशियो। तो जैसे मान लीजिए अगर आपको साइन ए पता करना है, ठीक है, साइन ए, तो हम लोग जानते हैं साइन ए, यहां पे ये एंगल है साइन ए। तो हमेशा याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जो बताने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कह लीजिए कि ये है कि जिस एंगल के रिस्पेक्टिव से हम लोग देखेंगे तो उसके सामने वाली जो साइड होगी, जैसे एंगल ए के सामने वाली जो साइड है ये क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर। हमेशा याद रखिएगा, जिस एंगल के रिस्पेक्टिव से हम लोग देख रहे हैं उसके सामने वाली जो साइड होगी, उस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो होती है उसकी परपेंडिकुलर। तो मान लीजिए भैया ये बन गया आपका बीसी परपेंडिकुलर। ठीक है, आपका बीसी बन जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है सर जी, और इसकी जो अपोजिट साइड होती है तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज। और यहां पे जो एडजेसेंट साइड, जिस एंगल, एडजेसेंट क्यों कहते हैं सर जी, क्योंकि हमको पता है जो अगल बगल में चीजें होती हैं उनको हम लोग इंग्लिश में एडजेसेंट ही कहते हैं। तो इस एंगल के एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, एक ये होगी जो कि हाइपोटेन्यूज है और एक ये होगी जो कि एसी है। तो इसीलिए हम लोग इसको एडजेसेंट साइड भी कहते हैं, या तो फिर आप इसको कह सकते हैं बेस। क्या कह सकते हैं, बेस। तो इसका मतलब जो एसी हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस। तो हमेशा याद रखिए, जब हमारा एंगल, जिस एंगल को हम लेंगे उसके रिस्पेक्टिव से हम लोग देखेंगे तो उसके सामने वाली जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर, और उसके साथ जो लगी हुई साइड होगी वो बन जाएगी बेस। तो जैसे अगर हमको एंगल ए के रिस्पेक्टिव से देखना था तो एंगल ए के सामने वाला जो ये साइड था बीसी, ये बन गया परपेंडिकुलर, और इसके जो एडजेसेंट साइड थी वो उसका बन गया बेस। लेकिन सर जी अगर यहीं पे अगर हम बात कर ले एंगल बी से अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है सर जी, अब मान लो भैया इसको इरेज कर दो, अब हम लोग लेते हैं एंगल बी को, तो दूसरी इंक देखते हैं। तो ये अब मान लो एंगल बी से हम लोग देखते, तो जैसे मान लो साइन बी लिखने की बारी आती, तो भैया ये साइन बी हमने क्या बताया था, जो भी एंगल लिया जाएगा उसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या बनेगी, परपेंडिकुलर। हमेशा याद रखिएगा। तो इसका मतलब एसी आपका बन गया परपेंडिकुलर। ठीक है सर जी, और इस एंगल से जो जुड़ी हुई साइड होगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज को तो हम लोग जानते हैं वो हाइपोटेन्यूज है, तो उसको तो लेंगे नहीं। अब इधर वाली जो साइड बची, जो एडजेसेंट साइड बची, वो कौन सी बची, बीसी। तो इसका मतलब बीसी हमारा क्या बना लेगा, बेस। क्या बना लेगा, बेस। तो इसका मतलब अगर साइन बी को हम लोग देखें तो ये सामने वाली इसकी साइड हो जाएगी एसी, जो कि हो जाएगी परपेंडिकुलर। ठीक है, कह सकते हैं इसको हम लोग एसी, एसी। और आपको अगर हाइपोटेन्यूज तो आपको लेना ही है तो वो हो जाएगा आपका ए बी। अभी हम आगे पढ़ते हैं कि टी रेशियोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, साइन ए क्या होता है, साइन कोसाइन टेंजेंट ये सब क्या होता है, ठीक है, इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं इनके रेशियोज को, तो वो हम लोग आगे देखते हैं। तो पहले हमको जो यहाँ पे समझना था इंपॉर्टेंट टॉपिक वो ये था कि जिस एंगल के रिस्पेक्टिव से हम लोग देखेंगे, ठीक है, पहले जिस एंगल के साइड से हम लोग देखेंगे उस साइड के जो सामने वाला साइड होगी, जैसे इस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर, और उससे जो लगी हुई साइड होगी, तो दो ही लगी हुई साइड हो सकती है, एक हाइपोटेन्यूज, तो आप हाइपोटेन्यूज को तो ले नहीं सकते, लेकिन जो दूसरी वाली लगी हुई साइड है जिसको एडजेसेंट साइड कहते हैं उसको हम लोग ले सकते हैं बेस। क्या ले लेंगे, बेस। तो बस जिस एंगल को हमको लेना होगा उसके सामने वाली हमारी परपेंडिकुलर और उससे लगी हुई साइड हमारी क्या बन जाएगी, बेस। बस आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। तो भैया अब ये तो आप सीख लिए होंगे कि कैसे हम लोग परपेंडिकुलर और किस साइड को हम लोग बेस मानेंगे, किस साइड को हम लोग परपेंडिकुलर और किस साइड को हम लोग बेस मानेंगे। चलो भैया अब आते हैं यहाँ पे ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक सिंबल्स। जो ट्रिग्नोमेट्री सिंबल्स को देख लो, टी रेशियो सिंबल्स देख लो, टी रेशियो सिंबल्स,
कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है कोसाइन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं, कॉस, कह सकते हैं कॉस सर जी। फिर एक होता है आपका साइन, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग साइन ही कहते हैं, ठीक है। फिर आपका टेंजेंट होता है, टेंजेंट को हम लोग क्या कह सकते हैं, टेन थीटा, ठीक है। फिर आता है कोटेंजेंट, इसको हम लोग कह सकते हैं कॉट। फिर आपका आता है सेकेंड, इसको हम लोग कह सकते हैं भैया शॉर्ट फॉर्म में सेक। और आपका आता है कोसेक, और इसको हम लोग कह सकते हैं कोसेक। तो आई होप इतनी नॉर्मल सी चीजें, बेसिक चीजें आपको पहले से भी पता होंगे कि शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, जितने भी टी रेशियो सिंबल्स होते हैं, और उनका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये हमने आपको एक बार रिवाइज करा दिया, कोसाइन को कॉस, साइन को साइन, टेंजेंट को टेन, कोटेंजेंट को कॉट, सेकेंड को सेक, और कोसेकेंड को कॉसेक। इतना आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं सर जी, इसका एक जो रेशियो का फॉर्मूला होता है भैया, इनके रिलेशन क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के रिलेशंस फाइंड आउट कैसे करेंगे सर जी। तो द रेशियो कॉसेक, सेक एंड कॉट आर द रेसिप्रोकल ऑफ द रेशियो साइन, कॉस एंड टेन। तो पहले इसको समझते हैं भैया। यहां पे देखो, पहले सबके फॉर्मूलेस जानते हैं हम लोग, ठीक है। सबके रेशियोज को हम लोग जानते हैं कि साइन का रेशियो क्या होगा, टेंजेंट का रेशियो क्या होगा। तो जैसे कि अगर मान लो भैया यहां साइन को लेते हैं हम लोग, तो साइन को क्या लिखा जाता है, हम लोग लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसका जो रेशियो होगा, इनकी साइड्स का जो रेशियो होगा, साइन की साइड्स का जो रेशियो होगा वो होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। फिर कॉस का क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan का क्या हो जाएगा सर जी, फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो भैया इसका आपको ट्रिक भी पता होगा, कैसे याद करना है। P माने, देखो यहां शॉर्ट ट्रिक, अब आपका शॉर्ट ट्रिक कुछ अलग हो सकता है, आपने कुछ और नेमिंग दे सकते हो, बहुत सारे अब तो नेमिंग आ गए हैं इसके, ठीक है। तो हमारे हिसाब से जो हम लोग पढ़ते थे अपने, ठीक है, स्कूल में, तो हम लोग कहते थे भैया P वाले को पापा, ठीक है। B को क्या कहते थे, ब्रिंग, और यहां पे फिर से P को क्या कहते थे, पोटैटो, ठीक है भैया। तो पापा ब्रिंग पोटैटो, पापा लेके आए आलू, ठीक है। अब देखो यहां पे, अब यहां पे H क्या हो जाएगा, हंटर। फिर ये वाला H क्या हो जाएगा, हंटेड। और यहां से B क्या सिंबलाइज करेगा, बियर, ठीक है। तो हंटर, हंटेड, बियर। हंटर ने हंट किया, शिकार किया, किसका, बियर का, ठीक है, भालू का। तो भैया आपको नहीं भालू का शिकार करना, आपको जिसका शिकार करना वो है आपका चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो यहां पे पापा ब्रिंग पोटैटो और हंटर हंटेड बियर, आप इसको अपने भी किसी भी नाम से, अब तो बहुत सारे नेमिंग आ गए हैं इसके, तो आप अपने हिसाब से कोई भी याद कर सकते हो। बस आपको याद होना चाहिए कि जो साइन के साइड्स का रेशियोज होता है वो होता है P अपॉन H, कॉस का B अपॉन H, tan का P अपॉन B। अब भैया अब आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी का आराम से निकल आएगा। कैसे निकल आएगा सर जी, बाकी का कैसे निकल आएगा, तो बस इसका रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है भैया। तो अभी हमने साइन का पढ़ा P अपॉन H, कॉस का हमने पढ़ा B अपॉन H, और tan का हमने पढ़ा P अपॉन B, ठीक है। अब जब आपको निकालना होगा सर जी, हमको निकालना है अब किसका, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है, हमेशा याद रखिएगा, जो साइन का रेसिप्रोकल होगा वो होगा उसका कॉसेक। कॉस वाले भैया का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा सेक, और tan वाले का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा कॉट रेशियो। तो यहां पे अब क्या कर देना है, जो साइन का साइड के रेशियो थे इनको बस रेसिप्रोकल कर देना है। तो यहां पे रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा H अपॉन P, हमने क्या कर दिया, P अपॉन H को उल्टा कर दिया, तो ये बन गया H अपॉन P। इसी तरह सेक का जो उल्टा हो जाएगा वो कॉस का होगा, क्योंकि कॉस रेसिप्रोकल होता है, या सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको भी उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा H अपॉन B। और भैया जो कॉट होते हैं ये किसके रेसिप्रोकल होते हैं, tan के, तो इनको भी रेसिप्रोकल कर दो, तो ये बन जाएगा B अपॉन P। आपके सारे टी रेशियोज
के साइड्स का रेशियो आपको पता चल गया। तो आपको सिर्फ 3 को याद रखना है, हमेशा याद रखें, 3 को याद रखना है, साइन कॉस टेन, पापा ब्रिंग टैटो, नीचे में हंटर हंटेड बियर। ठीक है, आप अपने नाम से भी याद कर सकते हो। तो जब आपको ये पता चल गया भैया, अब हमको हर एक टी रेशियोज के साइड का रेशियो पता चल गया। ठीक है, अब आपके लिए इजी हो जाएगा टी रेशियो निकालना। टी रेशियो के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उनको चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। तो आपको बस इतना याद रखना है, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल, जो सेक होगा वो भी कॉस का रेसिप्रोकल, और जो यहाँ पे कॉट होगा वो भी टैन का क्या होगा, रेसिप्रोकल। तो बस आपको सारी टी रेशियोज निकालना आ गया होगा। अब आ जाते हैं भैया हम लोग क्वेश्चंस पे, क्योंकि अब तो आपको सब समझ में आ गया कि कैसे भैया साइन कॉस टेन के जो साइड का रेशियो होगा वो हमको सर जी याद हो चुका है। तो अब हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो भैया पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि हमको दे दिया गया है साइन ए इक्वल टू 3/4। अब हमको निकालना क्या है, कॉस ए और टेन ए। तो देखो भैया कैसे निकालेंगे सर जी ए को, तो देखो बहुत सिंपल है। ठीक है, बिल्कुल आपका दिमाग नहीं लगेगा। तो देखो कैसे, हमको पता है भैया जो साइन ए होता है उसको हम लोग साइड के रेशियो में कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा है पीछे, P/H। इसका मतलब सर जी, तो हमारा जो P हो गया, अब अगर इसको लिखेंगे साइन ए इक्वल टू हमको 3/4 भी दिया गया है, तो इसका मतलब सर जी P माने 3 और H माने 4, है ना भैया? नहीं है भैया, ठीक है, होता यही है। अब तो शॉर्ट फॉर्म में कोई बताता नहीं है, लेकिन इसके साथ आपका क्या लगता है, कांस्टेंट के भी लगता है। तो ये 3K हो जाता है और ये हो जाता है आपका 4K। अब बोलोगे सर जी ये क्यों लगता है, तो भैया जो K होता है ये आप कभी भी रेशियो में किसी भी फ्रैक्शंस को कंपेयर करोगे तो एज अ कांस्टेंट के फॉर्म में आपका K लगता है, क्योंकि आपकी जो ट्रायंगल की साइड्स हैं वो आपको अभी एक्चुअल में नहीं पता है, आपने उनको रेशियो में निकाला है, उनकी साइड्स का रेशियो निकाला है। तो आपको जब एक्चुअल साइड्स नहीं पता है तो इसलिए हम लोग उनकी जगह पे कांस्टेंट K लगा देते हैं, जहां पे वो इंटीजर्स भी सिमिलाइज करता है कि अब यहाँ पे मे बी जो ट्रायंगल की साइड्स हो सकती हैं वहां पे हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, नीचे भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3 और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो इतना आपको नहीं जानना, आपको बस इतना जानना है कि K लग जाता है। हमने रीजन तो बता दिया, लेकिन बस आप इतना जानो कि हमारा कांस्टेंट K लग जाता है। क्यों? कभी भी हम लोग साइड्स का रेशियो करेंगे, कभी भी किसी भी वैल्यू में अगर हम लोग रेशियो का वैल्यू निकालते हैं तो वहां पे क्या लग जाता है, कांस्टेंट K लग जाता है। ठीक है सर जी, अब तो ये समझ में आ गया क्यों K क्यों लग जाता है। तो भैया जब आपको परपेंडिकुलर पता चल गया, हाइपोटेन्यूज पता चल गया, तो आई होप आप बेस निकालना सीख जाओगे। कैसे सर जी? तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ के रखा है भैया 8th 9th 10th में। ठीक है, तो 10th में तो पढ़ ही रहे हो, तो यहां पे लग जाएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम। अब होता क्या सर जी, तो यहां पे होता है h² हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस b²। अब हाइपोटेन्यूज सर जी क्या रखेंगे, इसको रख लो 4K का होल स्क्वायर इक्वल टू P को क्या रख लिया जाए, तो P आपको नहीं निकालना है, अच्छा सॉरी हाइपोटेन्यूज 4K, हाँ सही है P आपका 3K²। ठीक है, कंफ्यूज आ गए हम भी सर जी। अब B आपका क्या है, निकालना है, तो इसको एज इट इज रहने दो। अब यहां पे आ जाते हैं भैया हम लोग, तो अब यहां पे 4K² अगर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 16K² माइनस 3K² कितना आ जाएगा 9K² और प्लस में B²। तो भैया जो 9K² है ये इधर आएगा। तो हमको पता है जब हम लोग LHS से RHS में या RHS LHS में ले जाते हैं तो हमारे साइन क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो भैया ये है, ठीक है, यहाँ K² लिख दो, मिट गया। तो अब यहाँ पे ये 16K² माइनस 9K² इक्वल टू हो जाएगा आपका B²। अब इसको माइनस कराओगे तो कितना आ जाएगा आपका, अब आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 9 माइनस 16 कितना हो जाएगा आपका 7K² इक्वल टू B² आ जाएगा आपका। अब भैया आपको क्या करना है, ये जो B² लगा है जो पावर के फॉर्म में इधर आ जाएगा, किसमें, आपका स्क्वायर रूट के फॉर्म में। ये 8th क्लास में पढ़ाया गया है, भूलिएगा मत। अब B इक्वल टू हो जाएगा 7K²। अच्छा, हम लोग ने ये भी पढ़ के रखा है कि सर जी अगर कभी भी हमारा अंदर स्क्वायर के फॉर्म में कोई वेरिएबल है और उसके बाहर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा है, तो स्क्वायर की पावर और स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहां पे ये K आपका निकल आएगा, ठीक है, बाहर स्क्वायर रूट से, और अंदर बचेगा आपका √7।
तो इसका मतलब भैया बेस आपका कितना आ गया, √7 के लिख लो या के √7 लिख लो, ठीक है। तो √7 के ही लिखो, तो ये आपका आ जाएगा √7 के। ठीक है सर जी, तो यहां पे इसका मतलब हमारा बेस आ गया अब, ठीक है। अब हमारा ये बेस जो आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा √7 के, ठीक है। अब इतना आपका निकल आया। अब आपको क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है और tan ए निकालना है। तो सर जी आगे यहाँ पे डुप्लीकेट, एक मिनट, बस एक मिनट, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने क्या कर लिया था, हम लोग ने यहाँ पे निकाल लिया किसके बारे में, हाँ बेस हमारा √7 के निकला है। अब हमको निकालना है कॉस ए और tan ए। तो देखो, तो भैया देखो कॉस ए हमको पता है, इसका साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है सर जी, बेस कितना दिया है, √7 के, तो लिख लो भैया √7 के। हाइपोटेन्यूज कितना दिया है आपका, हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 4 के, तो लिख लो भैया यहाँ पे 4 के। अब सर जी के से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका √7/4 आ जाएगा कॉस ए। फिर उसके बाद आपका tan ए बचा हुआ है, तो tan ए लिख लो भैया, tan ए के हमको साइड्स का रेशियो पता है क्या होता है, P/B। अब P हमारा कितना है, P हमारा दिया गया है सर जी, परपेंडिकुलर हमको दिया गया है 3 के, और बेस हमको कितना दिया गया है, √7 के। के से के कट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा 3 √7, और यही आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। बस सिंपल, बस आपको क्या निकालना था, पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकालना था, बेस निकल गया। आपको साइड्स का रेशियो याद रहेगा हर एक टी रेशियो का, बस आपको उनकी वैल्यूज पुट कर देनी है और आपका आंसर कंप्लीट। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ जाते हैं भैया आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, जो हमको दूसरा क्वेश्चन दिया, तो देखते हैं भैया दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा हमारा सर जी। तो अब हमको दिया गया है 15 cot a = 8, 15 cot a = 8, हमको फाइंड आउट करना है साइन ए अब सेकेंड। ठीक है, तो भैया यहां पे ट्रायंगल बना लो एक, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चल जाएगा लेकिन चल जाएगा। तो यहां पे इसको परपेंडिकुलर बना लो। अब भैया इनको दे दो नाम, तो ए बी सी, ठीक है। तो भैया एंगल ए के रिस्पेक्टिव से देखा जा रहा है, तो एंगल ए के सामने वाला क्या बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बी सी, और आपका ये क्या बन जाएगा बेस, और ये आपका बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो 15 मल्टीप्लाई में कॉट ए के साथ, वो आपका आ जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 8/15। अब हमको कॉट ए के रेशियोज भी पता है साइड के, तो कॉट ए क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है, tan का रेसिप्रोकल। तो tan का क्या था हमको पता है सर जी, tan का था आपका P/B, P/B, ठीक है। अब इसको हमको क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, तो ये हो जाएगा B/P। बस सिंपल, एक का आपने याद रखा, दूसरा आपका निकल आया। तो B की जगह पे आपको वैल्यूज फाइंड आउट कर देनी है, लेकिन अभी क्या है, देखो ये B हमको कॉट ए की वैल्यू हमको दी गई 8/15, तो इसका मतलब B हमारा हो जाएगा 8, ठीक है। B को आप लिख सकते हो 8 और आप P को लिख सकते हो 15। तो हमको बेस और परपेंडिकुलर पता चल गया, तो भैया यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, बेस की जगह पे 8 और P की जगह पे 15। अब हमको हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या लगा लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो लिख लो भैया भाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब यहां पे हमको पता है क्या होता है, h² = p² प्लस b²। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड लेंगे, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे h² जो था उसकी जगह पे हमको क्या पुट कर देना है, नहीं पता है हमको यही निकालना है, तो h² ही रहेगा। p² हमारा क्या है, परपेंडिकुलर 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस b हमारा कितना है सर जी 8, तो 8 का स्क्वायर। तो h² = 15 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 225, 8 का स्क्वायर 64, ऐड करा दो तो हो जाएगा 289।
अब ये आपका स्क्वायर में इधर आ जाएगा, स्क्वायर रूट में 289, और 289 किसका स्क्वायर होता है हमको पता है, 17 का स्क्वायर होता है, तो हम सीधे डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया। तो इसका मतलब 17, तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 17 सर जी आ गया, ठीक है। अब आपका 17 आ गया तो बाकी आप साइन ए और सेक ए निकाल लोगे। साइन ए हमको पता है क्या होता है, पी अपॉन एच। पी हमारा कितना है भैया, पी हमारा कहां गया 15, और एच कितना है 17, तो 15 अपॉन 17 हो जाएगा। फिर हमको क्या निकालना है, सेक ए निकालना है। तो सेक ए कॉस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस, कॉस का क्या होता है सर जी, तो कॉस का हम लोग ने पढ़ा है क्या होता है, बी अपॉन एच। इसका रेसिप्रोकल कर दो तो हो जाएगा एच अपॉन बी। तो बस एच की जगह पे रख लो 17, और बी की जगह पे हमने देखा था कितना था 8, हो जाएगा 8, और यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी बढ़िया अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, यहां पे हम लोग को निकालना है tan p माइनस कॉट आर। तो देखो भैया ये हमको फिगर दिया गया है, ये हमारा Q की जगह पे क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब इसके सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया है, ठीक है, ये सामने आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा परपेंडिकुलर के। और हमको निकालना है tan p, तो पहले इस वाले एंगल के रेस्पेक्टिव वे में देखना है, ठीक है, इस एंगल को रख के देखना है हमको। तो हमने बताया था अभी, जिस एंगल को हम लोग लेंगे उसके सामने वाली साइड आपकी क्या बन जाती है परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब P के सामने वाली साइड आपकी ये QR क्या बन जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है सर जी आ गया। और इससे जो जुड़ी हुई साइड है आपकी एडजेसेंट साइड वो बन जाती है बेस, ठीक है सर जी ये भी आ गया। तो हमको P पता चल गया, B पता चल गया और H पता चल गया, ठीक है। अब हमको पहले यहां पे P को निकालना पड़ेगा क्योंकि हमको P नहीं दिया गया है, हमको B दिया गया है 12 सेंटीमीटर, H दिया गया है 13 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर निकालना है। तो बाई PHT हम लिख देते हैं, ठीक है, बाई PHT मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो थोड़ी राइटिंग सर जी खराब है लेकिन ठीक है, समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब H स्क्वायर हमारा 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू P हमारा 12 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, P नहीं दिया है ना, P हमको नहीं दिया है, B हमको दिया है। तो P का स्क्वायर प्लस B हमारा बन जाएगा भैया 12 का स्क्वायर। अब हमको यहां पे 13 का स्क्वायर पता है 169, P स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, इधर आएगा माइनस में तो हो जाएगा P स्क्वायर। अब इसको हम लोग माइनस कराएंगे, 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, P स्क्वायर ये स्क्वायर में इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट में, और भैया आपका P आ जाएगा 5। तो परपेंडिकुलर आपका आ गया 5, कितना आ गया 5, ठीक है। तो इसका मतलब आपने P निकाल लिया। अब बस आपको आराम से tan P और cot R निकालना है, निकाल लोगे भैया अब तो, ठीक है। तो बस एक मिनट, अब देखो यहां पे हमको tan P निकालना है और cot R। तो पहले tan P निकालो। अब देखो tan P के सामने वाला जो एंगल था वो हमारा परपेंडिकुलर और ये बेस था। तो tan P का फॉर्मूला हमको पता है P अपॉन B होता है, और P हमको पता है हमने कितना निकाला 5, तो भैया हो जाएगा 5, और B कितना हो जाएगा आपका 12, तो हो जाएगा आपका 12। तो ये आपका निकल गया tan P। अब आपको क्या निकालना है cot R निकालना है। देखिए एंगल को देखिएगा, हमने फिर से बोला है cot R, यहां पे P नहीं दिया है तो हमको P वाला जो P वाला परपेंडिकुलर जो P के लिए परपेंडिकुलर होगा, अब वो cot के लिए क्या हो जाएगा बेस बन जाएगा। तो देखो भैया यही चीज है, यही इंपॉर्टेंट है, बस एंगल को जरूर देखिएगा। अगर एंगल डिफरेंट है तो मत गलती करिएगा कि उसके लिए आपने भी tan P का जो रेशियोज थे वही उसके सेम हो जाएंगे, cot R के लिए गलत हो जाएगा, एंगल गलत है क्योंकि एंगल डिफरेंट है, सॉरी एंगल आपके क्या है डिफरेंट है। तो भैया देखो cot R, पहले आप cot R के रेशियोज पता होने चाहिए। तो हमारा tan का अपोजिट होता है तो इसी का रेसिप्रोकल कर लो B अपॉन P। अब भैया इसको इरेज करो, अब इधर से देखो, ठीक है, अब इसको भी इरेज कर दो। साइड आपको पता है इधर वाली QR कितनी है 5। अब R की तरफ से देखो, तो अब R की तरफ से देखेंगे तो इसके सामने वाला क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर। इसका मतलब 12 आपका परपेंडिकुलर कितना आ गया 12, और इससे
ये वाली जो साइड है ये तो हाइपोटेन्यूज पहले से थी, ठीक है। तो इसका मतलब जो क्यू आर है वो आपका क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो इसका मतलब सर जी हमारा जो आर के लिए निकलेगा बेस, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा कितना, 5। और भैया हमारा पी के लिए जो निकलेगा परपेंडिकुलर वो हो जाएगा 12, ठीक है। तो अब आपका, एक मिनट देख लो भैया सब कुछ सही। तो हाँ, तो ये बेस है ना, ये आपका बेस हो जाएगा जो कि हो जाएगा 5 और ये आपका हो जाएगा 12। तो आप बोलोगे सर जी ये कैसे वैल्यू सेम आ गई। अरे तो भैया सेम क्यों नहीं आएंगी, यहां पे क्या हो गया, एंगल अलग अलग हो गया। यहाँ tan p लगा है और यहाँ पे क्या लगा है, cot r। और जो tan होता है और जो cot होता है वो tan का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए उसकी जो साइड्स भी हो गई वो भी सेम हो गई, ठीक है। अब देखो बस हमको क्या करना है, tan p माइनस cot r माइनस करा देना। तो tan p कितना निकला हमारा 5/12 माइनस cot r कितना निकला 5/12, दोनों को माइनस करा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 0। और यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ चलिए आगे, रीड तुम बढ़े चलो, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर जी। तो पहले इसका आप बना लो फिगर, ठीक है। तो फिगर हमको पता है कैसे बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो यहां राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया हमने। अरे लाइन टेढ़ी हो रही, टेढ़ी टेढ़ा है पर मेरा है। तो देखो यहां पे ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपको क्या करना है, दिया गया है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। सारी स्टेटमेंट भैया आराम आराम से पढ़ना, क्योंकि एक भी स्टेटमेंट में अगर गलती की है तो पूरा क्वेश्चन गलत। राइट एंगल जो बनेगा वो कहां बनेगा, क्यू वाले एंगल पे बनेगा। तो भैया ये क्यू हो गया आपका, यहां बना लो राइट एंगल ट्रायंगल, और यहां बना लो पी और ये बना लो इसको आर। तो हो गया पी क्यू आर। अब कह रहा है जो पी आर प्लस क्यू आर है साइड आपकी, पी आर प्लस क्यू आर है, वो आपको दिया गया है 25 सेंटीमीटर। मीन्स ये जो पी आर है आपका, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज, और जो आपका क्यू आर है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आपका बेस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा भैया। तो आपका ये हो जाएगा आर क्यू। तो इन दोनों की जो साइड का सम है, ठीक है, वो आपको बता दिया गया कितना है 25। अलग अलग नहीं बताया गया है आपको, एक साथ बता दिया गया, ऐड करने पे 25 आएगा। और एक आपको अलग से बता दिया गया है जो कि पी क्यू वाली साइड है, जो कि दिया गया है 5, ठीक है, ये वाली आपको साइड बता दी गई है। मान लो भैया इसको बेस, तो ये आपका बन गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपको बेस बता दिया गया 5। तो एक साइड आपको पता है, बाकी दो साइड निकालना है। तो अगर भैया याद रखो, कभी भी हमको कभी दो इक्वेशन दी रहती हैं, इसका मतलब वहां पे हमको दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फिर से सुनो, एक इक्वेशन एक वैल्यू फाइंड आउट, ठीक है, या एक वेरिएबल, इसको और भी सिंप्लीफाई में कह सकते हैं, एक वेरिएबल एक वेरिएबल तो एक इक्वेशन, दो वेरिएबल तो इसका मतलब दो इक्वेशन, क्योंकि दो वेरिएबल की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके लिए आपके पास दो इक्वेशन मस्ट होना चाहिए। तो यहां पे भैया हमको क्या क्या नहीं पता है, पी आर भी नहीं पता है और क्यू आर भी नहीं पता है, हमको सिर्फ पता है क्यू पी जो कि 5 दिया गया है, ठीक है, सेंटीमीटर। अब हमको दो साइड्स को निकालना है, तो जब दो साइड्स को निकालना है, दो वेरिएबल्स को अगर निकालना है, तो इसका मतलब कितनी इक्वेशन होनी चाहिए, दो। और यहां पे कितनी इक्वेशन दी गई है, एक। तो इसका मतलब एक सर जी इक्वेशन और चाहिए। अब कैसे लाओगे इक्वेशन, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, कहां से लाओगे दूसरी इक्वेशन। तो देखो ध्यान से अपने राइट एंगल ट्रायंगल को, इसमें और कौन सी इक्वेशन लग सकती है। तो बोलो सर जी इसमें पाइथागोरस लग सकता है। तो लगा दो भैया फिर पीपीटी, ठीक है, पीपीटी नहीं सॉरी पीआरटी, ठीक है, लगाओ। तो यहां पे आपका हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर भैया हमारा क्या हो गया, पी आर, ठीक है, पी आर स्क्वायर। फिर आपका पी परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, क्यू आर स्क्वायर, प्लस बेस आपका क्या बन जाएगा, क्यू पी स्क्वायर। अब भैया आपको करना क्या है, देखो, तो भैया यहां पे
हम लोग क्या करेंगे, पी आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो या क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करना। हमको जो ये इक्वेशन दी गई है इसमें से हम लोग एक साइड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे सर जी, कुछ नहीं करना है, बस यहां पे जो क्यू आर है या तो इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए या पी आर को ट्रांसफर कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, क्यू आर को ही ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो भैया इसको जब ट्रांसफर करोगे तो कहां लिखा जाए, चलो ये यही लिख देते हैं, थोड़ा समझ लीजिएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। तो भैया इसको हम लोग लिख सकते हैं पी आर को 25 माइनस क्यू आर। तो हमको पी आर की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो बस जहां पे आपका पी आर दिया गया वहां पे आपको पी आर की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है सर जी, हमको क्यू आर नहीं पता है, ठीक है, तो हमको एज इट इज क्यू आर को रहने देना है। प्लस क्यूपी हमको पता है कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, तो इसको 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब भैया हमको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इतना तो पता ही होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 25 को हम लोग a मान लेंगे, क्यू आर को हम लोग b मान लेंगे, तो लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो भैया इसको लिख सकते हैं 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे 25 को तो बना लेगा 50 क्यू आर, क्योंकि ये ए हो जाएगा ये बी हो जाएगा, इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर 25। ये आपकी बन गई भैया इक्वेशन। अब इसी को और सॉल्व करना है तो रुक जाओ, घबराना नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड ले लो भैया। तो अब आगे आ जाएंगे हम लोग, ठीक है, यहां तक आ गए थे, यहां तक आ गए थे, यहां तक आ गए थे, यहां आ गए, ठीक है। अब देखो यहां पे हमने देखा, लिख लो भैया एक बार फिर से यहां लिख लो 625, अच्छे से लिख लो क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर समझना है, पेपर में आना है इसको। क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, यही लिखा है ना, हाँ ठीक है, माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। अब बस खेला कर दो और क्या। तो यहां पे अब क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो देखो भैया एलएचएस में और आरएचएस में अगर सेम वैल्यू होती है सेम साइन के साथ तो वो वैल्यूज क्या हो जाती हैं, कट जाती हैं। तो क्यू आर से क्यू आर कट गया, क्यू आर स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर कट गया। 625 प्लस में और ये 25 प्लस में, इधर ले आओ इसको माइनस में, तो ये 625 माइनस 25 हो जाएगा। और यहां पे जो माइनस 50 क्यू आर है ये इधर आ जाएगा प्लस में, तो 50 क्यू आर माइनस कराओ तो हो जाएगा 600 और भैया आपका 50 है, ठीक है, तो इसको डिवाइड में ले आओ और ये आ जाएगा क्यू आर। तो यहां पे 0 से 0 कट गया, 5 1 जा 5, ठीक है, और यहां पे 0 5 2 जा 10, तो यहां पे आपका आ जाएगा क्यू आर कितना 12। अब क्यू आर आपका 12 आ गया तो भैया हमको दूसरी साइड भी पता चल जाएगी। तो बस यहां वाली जो इक्वेशन हमने लिखी थी पी आर वाली 25 माइनस क्यू आर वाली, बस इसी में वैल्यू पुट कर दो। तो यहां पे लिख लो एक बार इक्वेशन, हमने लिखा था, हमने यहां पे निकाला था पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, बस यहीं पुट करा दो क्यू आर की जगह पे 12। तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस 12, तो पी आर इक्वल टू 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, तो आपका पी आर कितना सेंटीमीटर आ गया 13 सेंटीमीटर और क्यू आर भी आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। अरे भैया जब आपकी साइडें निकल आई हैं तीनों तो आप तो निकाल सकते हो ना, साइन ए कॉस ए, अब कोई भी आपको टी रेशियो पूछे आप तो चुटकियों में निकाल दोगे। तो बस हमको सारी रेशियोज पता चल गई, हमको सारी साइड्स पता चल गई हैं। तो देखो यहां पे, ठीक है, क्यू आर हमको पता चल गया कितना आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। तो लिख लो भैया यहां पे दूसरे कलर से 12 सेंटीमीटर, यहीं पे लिख लो, चाहे तो इसको अब इरेज कर सकते हो, तो इसको लिख लो 12 सेंटीमीटर, जबकि हमारा ये परपेंडिकुलर था याद रखना। और हमारा हाइपोटेन्यूज पी आर हमारा कितना आया 13 सेंटीमीटर, तो पी आर हमारा कितना आया 13 सेंटीमीटर, तो ये एच था, तो इसको लिख लो 13 सेंटीमीटर। बस अब हमको निकालना क्या था साइन पी और कॉस पी, तो हम भैया एक वैल्यू निकाल लेंगे, बाकी वैल्यू आप निकाल के हमको कमेंट सेक्शन में बताना कि कितना आएगा कॉस पी और टेन पी, ये आपका रहेगा होमवर्क। तो देखो हम निकाल दे रहे हैं साइन पी के रेशियोज क्या होते हैं
पी अपॉन एच। पी हमको पता है, कहाँ गया यार, पी आपका आ जाएगा कितना 12 और हाइपोटेन्यूज 13, तो हो जाएगा 12/13। ठीक है, तो आपका आ गया 12/13। यही आपका हो जाएगा आंसर। बाकी रेशियोस आप निकाल के हमको कमेंट सेक्शन में टैग करोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको एक बार फिर से समझिएगा रिकैप करके, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आएगा आपका बोर्ड में पेपर 3 नंबर का छूटने वाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, इफ tan a =1 √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। अरे यार आसान है ये भी सर जी, देखो कैसे करना है। सेम आपको की बार वैल्यू भी दे दी गई है। रुक जाओ भैया। तो भैया इसको बना लो लाइन ऐसे। ठीक है, ये बन जाएगी आपकी लाइन ऐसे, और अरे टेढ़ी हो गई। ठीक है, ये बना लो एक ऐसे, और ये कर दो हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे आपका ट्रायंगल बन चुका है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब आपको राइट एंगल ट्रायंगल कहां पे दिया गया है, बी पे, तो इसका मतलब बी पे क्या बनेगा आपका 90 डिग्री। फिर आपको निकालना है tan a की वैल्यू आपको दी गई है 1/√3, तो इसका मतलब tan a क्या होता है आपका p अपॉन बी। इसका मतलब जो p हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये तो आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो tan a निकालना, तो पहले भैया इनको नेमिंग दे दो a, या तो एक काम करो a b और c। तो भैया अब आपके लिए tan a के, अगर tan a के एंगल से हम लोग देखेंगे तो उसके सामने वाला आपका बन जाएगा परपेंडिकुलर, तो BC आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, और AB आपका हो जाएगा बेस। ठीक है सर जी, अब हमको करना क्या है, tan a हमको दिया गया है P = B 1/√3। इसका मतलब आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, और आपका बेस आ जाएगा √3 सेंटीमीटर। दिख रहा कि नहीं दिख रहा भैया लोगों? ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा, बेस मतलब √3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है पहले। तो भाई वही पाइथागोरस थ्योरम निकालो सीधे, h² = p² + b²। तो h², p आपका 1 का स्क्वायर, b का आपका √3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर h² = 1 का 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट और पावर कट जाएगी, तो आपका हो जाएगा 3, और ये h² = 3 + 1 4, और h आपका √4 हो जाएगा, और हमको पता है 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो इसका मतलब h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज आ गया 2 सेंटीमीटर। अब आपको तीनों साइड्स पता चल गई हैं, बस जो जो वैल्यूज दी गई उनको फाइंड आउट करके प्लस और माइनस करा दो। तो रुक जाओ भैया। ठीक है, तो अब हमको पहले करना क्या है, हमको यहाँ पे पहले निकालना है किसको, ये पूरा, ये हमको इक्वेशन दी गई। ठीक है, सेकंड वाली आपकी होमवर्क के लिए, और यहां पे पहला हम निकाल दे रहे हैं फर्स्ट sin a प्लस क्या दिया गया है cos c, सॉरी मल्टीप्लाई में cos c, फिर आपको दिया गया है प्लस cos a और sin c। आपको इतनी वैल्यूज चाहिए इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो पहले देखो sin a, और हमको क्या क्या निकालना है cos a और sin c। ठीक है, हमको इतनी चीजें निकालना, और cos c भी निकालना है आपको। तो पहले एक काम करो भैया, ए वाला एंगल से देखोगे तो ए वाला के एंगल के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर जो हमने पहले से लिया हुआ है, और आपका बी ए आपका बेस हो गया √3। तो हमको पहले साइन ए निकाल लो। तो साइन ए = हमको पता है होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 1, और हाइपोटेन्यूज 2, तो 1/2। ठीक है, फिर आपके लिए कॉस ए की वैल्यू निकाल लो। हमको पता है ये क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हो जाएगा आपका √3, और हाइपोटेन्यूज 2, तो हो जाएगा √3/2।
अब सेम ऐसे ही आपको निकालना है साइन सी। अब लेकिन यहां पे एंगल बदल गया है, फिर से सुनो, एंगल बदल गया है, ध्यान से सुनो, एंगल बदल गया है। तो एंगल जब बदल गया तो इसका मतलब हमारी डायमेंशंस भी बदल जाएंगी, परपेंडिकुलर अब उल्टा हो जाएगा। तो देखो अब यहां पे इसको इरेज कर दो, ठीक है। अब ये बेस वेस वाला हटा दो, वैल्यूज को लिखे रहने दो। अब ये एंगल भी हटा दो। अब यहां से लोगे सी। अब सी के सामने वाला जो होगा वो आपकी बार परपेंडिकुलर हो जाएगा और बीसी आपका वो हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेस बन गया 1 और आपका पी बन गया √3। तो हमको निकालना क्या है, साइन सी। तो साइन सी हमको पता है, फिर से वही होता है P/H। तो P हमारा कितना है, तो √3 और H है हमारा 1, सॉरी 2 है, H हमारा 2 है ना, √2 है। फिर हमारा क्या निकालना है, cos C। cos C तो यही होता है फॉर्मूला B/H। तो भैया इसका हो जाएगा B, बेस क्या हो जाएगा 1 और C क्या हो जाएगा 2, तो 1/2। तो अब आपको सारे टी रेशियोज पता चल गए, बस आपको इस इक्वेशन में पुट आउट करा देना है। तो साइन A इंटू साइन कॉस C, तो भैया यहां पे साइन A हमारा कितना है 1/2 इंटू कॉस C हमको कितना दिया गया है 1/2 प्लस कॉस A कितना दिया गया है √3/2 इंटू साइन C कितना आपको दिया गया है √3/2। ठीक है सर जी। अब 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस √3 इंटू √3, 2 बार √3, इसका मतलब √3 का स्क्वायर। और हमने अभी अभी पढ़ाया था जब स्क्वायर में हो और स्क्वायर रूट हो तो दोनों कट जाते हैं आपस में, तो 3 बाहर निकल आएगा स्क्वायर रूट के, तो हो जाएगा 3/2 इंटू 2 4। अब इसको आप डिनोमिनेटर सेम है भैया तो 4 लिख लो, और 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, और 4/4 कटेगा कितना आ जाएगा 1, और यही हमारा हो जाएगा 1 फाइनल आंसर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी वाला इक्वेशन आपको निकालना है सेम वैसे निकालना है जैसे हमने निकाला है, cos A cos C माइनस साइन A sin C, बस वैल्यूज पुट करा देना, हमने तो निकाल ही दिया है, बस आपको क्या कर देना है वैल्यूज पुट करा देना। देखो भैया हमने निकाल दिया है cos C ना, तो बस आपको वैल्यूज को पुट करा देना है, ठीक है भैया। अब आगे बढ़ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो ये है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन, आगे देखते हैं, ठीक है। तो भैया अब हमको दिया है cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो हमको cot थीटा पता है क्या होता है सर जी, tan का रेसिप्रोकल होता है। तो tan का हमको पता है टी रेशियोज क्या होते हैं P/B। तो बस इसका उल्टा कर दो, B/P हो जाएगा, और B/P हो जाएगा तो 7 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो अब हमको अगर 7/8 पता चल गया, तीसरी साइड पता करनी है हाइपोटेन्यूज, तो पहले ट्रायंगल बना लो और पता कर लो भैया उसको भी पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो यहां पे मान लो ABC बना देना, और यहां पे ले लो बेस आपका बन गया 7, परपेंडिकुलर आपका हो गया 8, आपको निकालना है H। तो लगा दो PPT भैया, PRT, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है, आप इसको सही का शॉर्ट फॉर्म नहीं, हम पाइथागोरस थ्योरम को PRT बोल देते हैं, ठीक है। तो H² इक्वल टू P² प्लस B²। अब H² हमको नहीं पता है तो इसको एज इट इज रहने दो। P² हमारा क्या हो जाएगा 8² और प्लस BS क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, इसको थीटा मान लेना भैया, ठीक है। अब H² इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। अब इसको करोगे तो आ जाएगा 113। H², ये स्क्वायर में इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट में, तो बन जाएगा स्क्वायर रूट में 113। तो आपका ये H आ गया स्क्वायर रूट 113। अब आपका आ गया हाइपोटेन्यूज भी आपको पता चल गया, ठीक है। यहां पे लिख लो हाइपोटेन्यूज। अब आपको बस वैल्यूज में पुट करा देना है। तो भैया यहां पे ला दो, निकालना क्या है पहले देख लो, साइन थीटा कॉस थीटा, तो दो चीज निकालनी है, बाकी बस आपको इक्वेशन में पुट कराना है। तो यहां पे चाहे यहीं पे निकाल लो, 1 मिनट यहीं पे निकाल देते हैं, 1 मिनट इसको इरेज कर देते हैं, ऊपर लिख देते हैं साइन थीटा।
अब साइन थीटा, सामने वाला हमने बताया था थीटा एंगल के सामने वाला जो होता है साइड, वो क्या हो जाता है परपेंडिकुलर, और नीचे वाला बेस। तो भैया साइन थीटा मतलब P अपॉन एच, P आपका बन गया 8, हाइपोटेन्यूज बन गया अंडर रूट 1/13, तो साइन थीटा आपका आ गया। अब इसी तरह आप निकाल लो कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अरे कहीं मुंह पे ना चला है, रुक जाओ इधर लिख देते हैं, ठीक है। हम इधर ही करना चाहते हैं क्योंकि आपको उसी समय दिख जाए। तो हो जाएगा बी अपॉन एच। अब बी अपॉन एच क्या है, इसका मतलब बी आपका है 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट 1/113, ठीक है। तो आपका कॉस थीटा निकल गया 7 अपॉन अंडर रूट 113 और साइन थीटा निकल गया 8 अपॉन अंडर रूट 113। अब आपको वैल्यूज को पुट करा देना है। तो देखो भैया हमको दिया गया इक्वेशन 1 प्लस साइन थीटा और फिर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। एक मिनट ऊपर गलती हो गई, यहां पे साइन थीटा होगा, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा और बस आपको बस यहां पे वैल्यू पुट कर देनी है। तो 1 प्लस साइन थीटा हमने निकाला था, कहां था 8 अपॉन अंडर रूट 13, तो 8 अपॉन अंडर रूट 1/3, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा आपका कितना है, फिर वही हो जाएगा 8 अपॉन 113 अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा आपका हो जाएगा 7 अपॉन अंडर रूट 13 और 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। बस कुछ नहीं कराना, ठीक है। अब यहां पे a प्लस बी, ये a प्लस बी बन जाएगा और a माइनस बी। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी कब आता था, जब लगता था हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस यहां पे लगा दो, इसको a मान लो, 1 को a मान लो, एक मिनट, 1 को a मान लो और 8 अपॉन अंडर रूट 3 को b मान लो। तो बस a की जगह पे रख दो 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे रख दो 8 अपॉन अंडर रूट 13 का स्क्वायर अपॉन में सेम इसमें भी वही कर लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो अब की बार 1 को a मान लो और 7 बाई अंडर रूट 13 को b मान लो। तो भैया इसमें भी लग जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 13 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अब 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। इधर लिख देते हैं, थोड़ा जगह कम ना पड़े। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और अंडर रूट 113 स्क्वायर से कट जाएगा तो हो जाएगा 113। फिर 1 माइनस सेम ऐसे यहां पर भी हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113। अब यहां पे 1 लगा लो, यहां पे 1 लगा लो, एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 113। 1 में 113 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 113, यहां पे 1 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 64 माइनस यहां पे 49 से मल्टीप्लाई, और सॉरी 113 से ही मल्टीप्लाई माइनस 49 अपॉन में 113। बहुत लंबी पड़ जाती है ना कैलकुलेशन, एक और स्लाइड ले लेते हैं कि यहीं पे हो जाएगा, दिखेगा नहीं आपको, एक मिनट, ठीक है। दूसरी स्लाइड ले लेते हैं, हाँ दूसरी स्लाइड ले लेते हैं। तो भैया यहां पे ले लिया हम लोग ने दूसरी स्लाइड। अब ये कितना आ गया, 113 माइनस 64 करोगे तो यहां पे आपका 13 में से 4 जाएगा 9, ठीक है। यहां बचेगा 10, 10 में से 6 जाएगा 4, 49, ठीक है। तो ये हो जाएगा 49 अपॉन में 113 अपॉन 113 में से 49 जाएगा, ठीक है। तो यहां पे 113 में से 49 जाएगा तो 13 में से 9 जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 4, और यहां 10 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, तो 64 अपॉन 113। अब बस कुछ नहीं करना, आपको रेसिप्रोकल कर देना है, दो फ्रैक्शंस आपके डिवाइड में है, ठीक है। इसको जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 49 अपॉन 113 इंटू 113 अपॉन 64, 1113 कट जाएगा, आपका कितना बचेगा आंसर 49 अपॉन
64, और यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, एक और क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा पार्ट भी दिया है, कॉट टू थीटा। तो इसका मतलब सर जी क्या होता है कॉट टू थीटा? तो एक चीज याद रखना, ये जो हमको पहले बताना चाहिए था अब बता रहे हैं, कि जब आपका देखो कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब टू थीटा नहीं निकालना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये पावर में है, तो पावर का मतलब और थीटा की जो भी वैल्यू होगी उसका हमको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, ये समझो। और अगर यहां पे cot 2 थीटा दिया है, इसका मतलब अलग है, इसका मतलब आपको एंगल में उसका 2 टाइम्स कर देना है, जो भी आपका एंगल दिया है, थीटा एंगल जो भी दिया है, आपको उसका क्या कर देना है, 2 टाइम्स कर देना है। तो ये दोनों चीज अलग अलग है, सेम नहीं है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो cot 2 थीटा निकालना है, तो cot 2 थीटा निकालना है, इसका मतलब पहले cot थीटा निकाल लो। cot थीटा हमारा आ जाएगा, थीटा 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 कितना आ जाएगा भाई, ठीक है, तो थीटा हमारा ये दिया गया है, cot 2 थीटा निकालना है, तो टेन टेन का क्या होता है रेसिप्रोकल, तो इसका मतलब बी अपॉन पी हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहां पे हमको cot थीटा दिया है और परपेंडिकुलर हमारा क्या 8, और यहां बेस हमारा क्या है 7, तो बेस हमारा है 7, परपेंडिकुलर है हमारा 8। ठीक है, बेस है हमारा 7, परपेंडिकुलर हमारा 8, तो आ जाएगा cot थीटा 7/8। अब 2 थीटा दिया गया है, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो यहां पे 2 इंटू 7/8। ठीक है, 2 थीटा लिख लो, या तो सीधे सीधे 7/8 इंटू 2 कर दो, तो हो जाएगा 14/8। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी cot 2 थीटा की आ जाएगी, वो आ जाएगी 14/8। ठीक है, या तो आप यहां से 2 को 8 को भी काट सकते थे, 2 4 8, 7/4 भी आ सकता था, लेकिन ठीक है आप सीधे सीधे क्या कर दो मल्टीप्लाई करा दो, 7 2 14 और 14/8, तो आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का आएगा, वो है इफ कॉट 3 कॉट ए इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। तो भैया हमको देखना है, वेरीफाई कराना है कि क्या ये इक्वेशन इक्वल है कि नहीं है। तो देखो 3 कॉट ए इक्वल टू आ जाएगा आपका 4, 3 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 4/3। आपको पता है जो कॉट होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल है तो इसका मतलब तो हो जाएगा b/p। b आपका आ गया 4 और 3 आपका आ गया p। यहां पे बना लो राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, इसको लिख लो ए बी सी। ठीक है, अब यहां पे हमको बेस दिया गया है ए बी, मान लो 4, और परपेंडिकुलर हमको दिया गया है बी सी, क्योंकि हम लोग ए के रिस्पेक्टिव से देख रहे हैं, तो ये सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर जो कि हो जाएगा 3। अब हमको पहले निकालना है बाकी की साइड्स, तो ये एच निकालना है, तो वही बाई पी आर टी पैथागोरस थ्योरम लगा दो भैया इसमें, पैथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा नहीं पता, यही निकालना है आपको। पी स्क्वायर आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर आपका आ जाएगा 4 का स्क्वायर। एच स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, और यहां पे स्क्वायर के फॉर्म में इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट के फॉर्म में 25, और h की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5, तो इसका मतलब 5, ठीक है सेंटीमीटर या 5 कह लो, 5 रेशियो कह लो। तो अब ये आपको तीनों साइड्स पता चल गई हैं, अब आपको tan a निकालना है और यहाँ पे cos a और sin a निकालना है। ठीक है, तो भैया एक और नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, हाँ एक और ले लेते हैं हम। ठीक है, एक मिनट बस। ठीक है,
तो भैया देखो, अब हमने यहाँ पे h निकाल लिया, तीनों साइड्स पता चल गई हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। हमको क्या निकालना है, tan a, cos a और sin a। तो पहले यहाँ पे निकाल लो tan a, यहां लिख लो cos a और यहां लिख लो sin a। ठीक है, इसको थोड़ा और दूर लिख लेते हैं, tan a। tan हमको पता है क्या होता है, p अपॉन b। ठीक है, cos क्या होता है हमारा, b अपॉन h। और साइन ए क्या होता है हमको पता है, p अपॉन h। बस इनकी वैल्यूज को लिख लो। तो p अपॉन b क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर, ये 3 दिया गया है हमको। ठीक है, क्योंकि a के रिस्पेक्टिव से देखना, तो ये BC हमारा परपेंडिकुलर और BA हमारा बेस। तो p हमारा हो गया 3 अपॉन बेस हमारा हो गया 4। ठीक है, यहां पे हमको दिया गया b अपॉन h, तो फिर वही बेस हमारा हो गया 4 और h हमारा 5। और यहां पे p अपॉन h दिया गया है, तो परपेंडिकुलर हमारा 3 और 5। ठीक है, तो tan a, cos a और sin a की वैल्यूज हमको पता चल गई, इन तीन टी रेशियोज की वैल्यू पता चल गई। बस इक्वेशन में पुट कराओ और देखो LHS इक्वल टू RHS आता है कि नहीं आता है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो पहले देखो 1 माइनस tan स्क्वायर a मतलब tan a की वैल्यूज का स्क्वायर, तो 3 अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 अपॉन 4 tan a के वैल्यू का स्क्वायर इक्वल टू, इसको अलग पेन से लिख लेते हैं। अब cos स्क्वायर a, तो cos a हमारा कितना था 4, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन a कितना है हमारा 3/5 का स्क्वायर। अब इनको सॉल्व कर लो, तो यहां पे भैया आ जाएगा, एक मिनट, तो पहले एक काम करते हैं, LHS को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद RHS को, फिर दोनों की वैल्यूज को इक्वल करा देंगे। नहीं तो ऐसे दोनों एक साथ लेंगे तो जगह ज्यादा लगेगी और दिक्कत होती है। ठीक है, कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है। तो 1 माइनस, पहले सिर्फ हम लोग LHS सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 9 अपॉन 16। ठीक है, फिर हाँ, ठीक है। अब यहां पे 1 के नीचे 1 लगा लो, 1 के नीचे 1, एलसीएम ले लो, हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16। यहां पर भी एलसीएम ले लो, 16 प्लस 9 अपॉन 16। इसको लिख लो, 16 में से 9 जाएगा आपका 7 अपॉन 16। ठीक है, और यहां पे 16 प्लस 9 25 अपॉन 16। दो फ्रैक्शंस में वैल्यू दी गई है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, फिर से जगह की कमी हो गई भैया, लिखना पड़ेगा यहीं पे। तो लिख लो 7 अपॉन 16 अपॉन में 25/16, तो ये ऊपर आ जाएगा 16 अपॉन 25 बन जाएगा। 16 से 16 कट गया, 7 अपॉन 25 आ जाएगा आपका। ठीक है, 7 अपॉन 25 आ जाएगा। अब अगर आपका 7 अपॉन 25 आ गया है LHS, तो अब हमको RHS को देखना है कि आता है कि नहीं आता है। ठीक है, ये आपकी LHS की वैल्यू हो गई। अब हमको ये चेक करना भैया RHS हमारा आता है कि नहीं आता है 7 अपॉन 25। तो यहां पे cos a की वैल्यू 4/5 का होल स्क्वायर, तो लिख लो यहाँ पे 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। और यहां पे 25, 16 में से 9 जाएगा, आपका आ जाएगा 7 अपॉन 25। इसका मतलब भैया आपका RHS भी 7 अपॉन 25 आ गया। हेंस प्रूव द इक्वेशन, हेंस इट इज वेरीफाइड। लिख लो यहां पे क्योंकि LHS भी हमारा 7 अपॉन 25 और RHS भी हमारा 7 अपॉन 25। तो लिख लो यहां पे LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, 7 अपॉन 25 लिख लो, हेंस इट इज वेरीफाइड। और आई होप
आपको ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री का टी रेशियो, क्योंकि ये दो पार्ट में बननी थी वीडियो, मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कवर किया है। इसके बाद आपका आएगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, और वहां पे हम लोग देखेंगे साइन 30, कॉस 30, tan 45, इन सारी वैल्यूज को की भी जो इक्वेशंस होती है उनको भी सॉल्व करेंगे। तो ये पार्ट में हम लोग ने सिर्फ टी रेशियोज के बारे में पढ़ा, जो बेसिक होता है। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो भी साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, जो भैया बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, आप लोगों के लिए तो आपको वो भी सिंपल लगेगी, जैसे ये वीडियो आपको आई होप सिंपल लगी होगी। तो यहीं तक हम लोग का सेशन था। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा, जल्दी ही आपकी नेक्स्ट वीडियो भी आएगी। धीमे धीमे करके हम आपका बोर्ड तक, ठीक, आपके प्री बोर्ड तक आपके ज्यादातर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथ के, वो सारे ही कवर हो जाएंगे। तो स्टे ऑन दिस चैनल, देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बोर्ड आ रहा है, अच्छे नंबर लेके आना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके डोगेश भैया आ गए, ठीक है, ये भी थक गए हैं, तो ये भी आपसे बोल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो ठीक है, थैंक यू।